नमस्कार दोस्तों, गिरी मिशन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण का वर्ण विचार टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, 10th का एग्जाम काफी करीब आ चुका है और 10th के एग्जाम में जो संस्कृत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आज मैं उन सभी क्वेश्चनों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, संस्कृत में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं ना, वे 60% ऑब्जेक्टिव आपको संस्कृत व्याकरण से होते हैं। तो मैं आपके समक्ष सीरीज लेकर के आ रहा हूं। आज के सीरीज में मैंने उठाया है वर्ण विचार, और वर्ण विचार से मैंने कुछ क्वेश्चन अभी यहां पर 45 क्वेश्चन मैंने अभी मेंशन किए हैं। फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। फिलहाल में मेरे पास जगह नहीं था, इसलिए मैंने इतना क्वेश्चन लिखा है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से देखना है, कंप्लीट देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना है। मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हो तो आप 200% क्वेश्चन सोल्व करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करके आओगे। और मैं इसका सीरीज अभी आपको डे बाय डे दूंगा। आज का मेरा सीरीज है वर्ण विचार, फिर संधि चलेगा, उपसर्ग चलेगा, प्रत्याहार चलेगा, विच्छेद चलेगा। इस तरीके से मैं आपको कंप्लीट सारी ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वर्ण विचार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वर्ण विचार में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, यानी कि सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ है, कंठ ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन कौन है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन MI क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट है, इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन कहता है कंठ ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन कौन है। मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं, आप पीछे लिखे हैंडराइटिंग पर फोकस ना करें, क्योंकि ये हैंडराइटिंग काफी छोटी छोटी लिखी गई है। हो सकता है आपको दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन आप मेरे आवाजों पर फोकस करें, मेरी आवाजों को सुने, और इससे आपको सारा का सारा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके माइंड में ही बैठ जाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कंठ ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन है। फ्रेंड्स, कंठ और ओष्ठ ये दोनों से मिलकर के कौन कौन सा वर्ण बोला जा सकता है, जरा बोलकर देखते हैं। कंठ और ओष्ठ को मिला दे तो हम कौन कौन सा वर्ण बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ओ और औ। क्या क्या बोल सकते हैं? ओ औ। ये कंठ और ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको याद भी हो गया होगा। फ्रेंड्स, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप पीछे के हैंडराइटिंग पर फोकस ना करें, मेरी आवाजों पर फोकस करें, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अभी के अभी याद हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है अंतःस्थ वर्ण। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अंतःस्थ वर्ण, इससे पीछे भी मैंने वीडियो पर पढ़ा रखा है। आप अगर संस्कृत व्याकरण का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर आपको संस्कृत व्याकरण से रिलेटेड सभी वीडियो मैंने बनाकर वहां अपलोड कर चुका है। आप जाकर के एक बार जरूर देखें। इस टॉपिक से या फिर अदरवाइज किसी भी टॉपिक का आप वीडियो वहां पर ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा। अगर देखते हैं तो आप कंप्लीट वहां समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन कहता है मेरा अंतःस्थ वर्ण। फ्रेंड्स, अंतःस्थ वर्ण क्या होता है? देखिए, अंतःस्थ वर्ण य र ल व को अंतःस्थ वर्ण बोलते हैं। कौन वर्ण कहते हैं? अंतःस्थ वर्ण। य र ल और व को क्या बोलते हैं? अंतःस्थ वर्ण। तीसरा क्वेश्चन कहता है स्पर्श वर्ण, यानी स्पर्श वर्ण किसको कहते हैं और स्पर्श वर्ण में कौन कौन सा वर्ण शामिल है। तो स्पर्श वर्ण में क से लेकर के म तक जितने भी वर्ण आते हैं, ये सारे के सारे स्पर्श वर्ण में शामिल है। कैसे? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये सारे के सारे वर्ण को हम लोग स्पर्श वर्ण बोलते हैं। कौन वर्ण बोलते हैं? स्पर्श वर्ण। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है? देखिए, आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और कहेंगे इनमें से कौन स्पर्श वर्ण है। ऑप्शन उठा लेगा क, उठा लेगा अ, हर्षु, ए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? क। यानी आप ध्यान से सुने, जो क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण हैं, इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे जो स्पर्श वर्ण क्या है। तो क से लेकर म तक के वर्ण। अंतःस्थ वर्ण कौन कौन है? तो य र ल व को अंतःस्थ वर्ण की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन कहता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन है? तो ऊष्म वर्ण में आ जाएगा आपका तलावे स, मूर्धन स, दंत स, ह को हम लोग ऊष्म वर्ण बोलते हैं। कौन सा वर्ण बोलते हैं? ऊष्म वर्ण।
तलाबे स, मूर्धन स, दंत स और ह को ऊष्म वर्ण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है। फ्रेंड्स, अगर आपने संस्कृत सेचर पढ़ा होगा तो दीर्घ स्वर के बारे में सुना ही होगा। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 8। कितनी है? 8। हर्ष स्वर कितने हैं? तो हर्ष स्वर कितने हैं? तो 5। आइए मैं आपको पांचों का और आठों का नाम बताता हूं। हर्ष स्वर कौन कौन है? तो हर्ष स्वर 5 है। कौन कौन है? ओ, आ नहीं है, हर्षी, दीर्घी नहीं है, हर्षु, तो ओ, हर्षी, हर्षु, री और लिरी, ये 5 जो है ना, ये 5 हर्ष स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर क्या है? 8। कौन कौन है? तो ओ के बाद मेरा बचा आ, तो आ, दीर्घी, दुर्गु, रि, ए, ऐ, ओ और औ, ये 8 जो होते हैं ना, ये कहला जाते हैं आपके दीर्घ स्वर। तो आई थिंक आपको दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर बढ़िया समझ में आ गया होगा। दीर्घ स्वर की संख्या 8 और हर्ष स्वर की संख्या 5। तो आप इसको याद कर ले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब भी क्वेश्चन पूछेंगे, घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेंगे, निम्न में से कौन दीर्घ स्वर है, निम्न में से कौन हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, हर्ष स्वर इनमें से कौन है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको घुमाएंगे। तो क्वेश्चन को घुमाने से पहले अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आई थिंक आप जवाब दे करके आओगे। क्या बोलता है? हर्ष स्वर की संख्या कितनी है? तो 5। दीर्घ कितनी है? तो 8। नाम जान लिया आपने। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की संख्या। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो 25। इससे ऊपर हमने पढ़ा था स्पर्श वर्ण किसको बोलते हैं? तो क से लेकर के म तक के वर्ण को हम लोग स्पर्श वर्ण बोलते हैं। और इसकी संख्या देखा जाए तो 25 होती है, गिन सकते हैं आप। क 5, उसके बाद च 5, ट 5, त 5 और प 5। कितना हुआ? 25। तो स्पर्श वर्ण व्यंजन की संख्या 25 होती है और क से लेकर के म तक के वर्ण को हम लोग स्पर्श वर्ण के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब कहता है य, र, ल, व किस प्रकार के वर्ण है? य, र, ल, व को हम लोग कौन सा वर्ण बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे अंतस्थ वर्ण। य, र, ल, व को कौन सा वर्ण? अंतस्थ वर्ण। स्पर्श वर्ण किसको बोलेंगे? क से लेकर के म तक के वर्ण को। यहां लिखा हुआ है, देखिए, अंतस्थ वर्ण में य, र, ल, व। उस वर्ण में कौन कौन? तलाबे स, मूर्धन स, दंत स, ह। उस वर्ण में कौन कौन? तलाबे स, मूर्धन स, दंत स और ह। अगला क्वेश्चन कहता है तलाबे स, मूर्धन स, दंत स, ह को किस प्रकार के वर्ण बोलते हैं? तो उस वर्ण, मैंने ऊपर समझाया अभी। अगला क्वेश्चन कहता है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? क आप कहां से बोल सकते हो? यानी कि क को हम लोग बोलेंगे तो कहां से ये ध्वनि जैसे बाहर निकलेगी? तो बोलिए क, कंठ से। कहां से? कंठ से। बोलिए क, कंठ से, ख, कंठ से, ग, कंठ से। अर्थात मैं अभी आगे चलूंगा उस पर। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। क से कंठ। त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। कैसे? बोलिए त। आपका जीभ कहां जाकर सड़ रहा है? दांत में, अर्थात ये दंत वर्ण हो गया। तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। बात करते हैं 12वें नंबर की। कहता है च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? बोलिए च। ये कहां से निकलती है ध्वनि? तालु से। अर्थात च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। अब कहता है ट वर्ग का उच्चारण स्थान। अब बोलिए ट। कहां से? मूर्धा से। ट। हमारा जीभ जो है ना कहीं जाकर के टच कर रहा है फ्रेंड्स, और जो चीज में टच कर रहा है ना उसी का नाम हो जाता है मूर्धा। अर्थात ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। कहता मूर्धा से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन हो सकते हैं? यानी कि मूर्धा से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होकर के बोले जा सकते हैं? तो मूर्धा से आप री बोल सकते हैं, री बोल सकते हैं, फिर ट, ठ, ड, ढ, न, फिर और र बोल सकते हैं, और फिर मूर्धन्य स बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से मूर्धा से री, री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य स को बोला जाता है। अब फ्रेंड्स गौर कीजिएगा, यहां पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनेगा। कैसे क्वेश्चन बनेगा? निम्न में से मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन कौन है? या फिर निम्न में से मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन है? ऑप्शन में दे देगा आपको री, फिर दे देगा आपको प, फिर दे देगा आपको क, फिर दे देगा आपको ग। तो कौन सा ऑप्शन आप सही मारोगे? री, क्योंकि री, री, ट वर्ग, र और मूर्धन्य स, इसके सिवा कोई भी वर्ण मूर्धा से नहीं बोला जाता है। सेट कर लीजिए माइंड में।
री री ट वर्ग और रॉ मूर्धन्य स के बाद कोई भी वर्ण मूर्धा से नहीं बोला जाता है, तो अर्थात मूर्धा से बोलने उच्चारित होने वाले वर्ण यही सब है। तो आप इसको याद कर ले। अगला कहता है ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ण। हम ओष्ठ से क्या क्या बोल सकते हैं? ओष्ठ से कौन कौन सा वर्ण बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं हर्षु, दुर्गु और प वर्ग। प वर्ग कैसे बोलिए? प, फ, ब, कहां से ध्वनि निकल रही है? यानी कि ओठ। तो इसीलिए हम लोग इसको ओष्ठ वर्ण के नाम से जानते हैं। तो प वर्ग किसके अंतर्गत आएगा? ओष्ठ। और हर्षु और दुर्गु ये भी ओष्ठ वर्ण। तो आई थिंक आप इसको भी समझ गए होंगे। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की। कहता है क और स के योग से क्या बनेगा? अगर क स को मिला दिया जाए, क और स को संयोग कर दिया जाए तो एक नया वर्ण बनेगा ना जी। उस वर्ण का नाम होगा अक्षर। क्या नाम होगा? अक्षर। क और मूर्धन्य स के संयोग से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अक्षर। अगला क्वेश्चन कहता है त और र के मेल से क्या बनेगा? अगर आपके पास में ऑप्शन आ जाए जो त और र के मेल से क्या बनेगा? त्र, ज्ञ, म, स। तो क्या जवाब लगाओगे आप? तो त्र। क्या हो जाएगा? त्र। यानी त और र के योग से त्र का निर्माण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ज और य के मेल से क्या बनेगा? ज और य को अगर संयोग कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? तो ज्ञ। क्या बनेगा? ज्ञ। अगला क्वेश्चन कहता है स र के मेल से क्या बनेगा? अगर तलाबे स और र को मिला दे तो क्या बनेगा? तो स्र। क्या बनेगा? स्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पंचम वर्ण। फ्रेंड्स पंचम वर्ण क्या होता है इसको समझिए। पंचम वर्ण क्या होता है? यानी वर्गों के पांचवा वर्ण। तो वर्ग हमारा कौन कौन था? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 गो वर्ग है ना। इन पांचों वर्ग के पंचम वर्ण यानी कि क, ख, ग, घ, अंग। यहां से उठाएंगे हम क्या? अंग। अंग। फिर पढ़िए च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, व फ व भ म। यानी कि इन्हीं को पंचम वर्ण बोला जाता है। कौन वर्ण? पंचम वर्ण। यानी किसको किसको? तो ञ को, अंग को, न को, न को और म को, इन्हीं का नाम है पंचम वर्ण। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है जो पंचम वर्ण अंग, य, न, म, न और म ये कितने होते हैं? तो ये 5 होते हैं। समझ गए? 1 2 3 4 5। तो पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण का क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कहता है ह का उच्चारण स्थान क्या है? अब बोल के देखते हैं। ह कहां से निकल रही है ध्वनि? तो ह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन हो सकते हैं? तो दंत से हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं जी? लिरी बोल सकते हैं, त वर्ग बोल सकते हैं, ल बोल सकते हैं और स्व बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? हम लोग लिरी बोल सकते हैं, त वर्ग। त वर्ग में क्या? त, थ, द। अगर आप फ्रेंड्स बोलने की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको सारे के सारे वर्ण याद हो जाएंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, जो अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट देख लेते हैं ना, ये बिना वीडियो को स्किप किए हुए, तो आपको वर्ण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और आप सारे के सारे क्वेश्चन बना के आएंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप इसका प्रैक्टिस करें, वर्ण के उच्चारित स्थानों की प्रैक्टिस करें। आप बोल कर देखें जो वर्ण कहां से निकल रहे हैं, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। जो हम जो बोल रहे हैं ना, हमारी ध्वनि, हमारी जो जीवा है, ये किससे जाकर टकरा रही है। जिससे जाकर टकरा रही है वही हमारा जो है वही वर्ण निकाला जाता है। जैसे कि बोलते हैं हम लोग तो में क्या होता है ना, हमारा जीवा दांत को जाकर टच करता है, अर्थात ये क्या हो गया? दंत वर्ण। थ जीवा जाकर के दांत को टच कर रहा है, अर्थात ये दंत वर्ण। तो दंत वर्ण में लिरी, त वर्ग, ल और दंते स ये शामिल है। समझ रहे हैं आप? अगला क्वेश्चन कहता है स का उच्चारण स्थान। कौन स? तो दंते स। दंते स का उच्चारण स्थान दांत। अब मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा, तलाबे स का उच्चारण स्थान तालु। फ्रेंड्स इस चीज यहां पर गौर कीजिएगा, आपको ये 3 प्रश्न का अलग अलग जवाब है। क्या है तो तीनों सौ, लेकिन तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। हम लोग बोलते हैं दंत स, दांत का उच्चारण स्थान। मूर्धन्य स मूर्धा, मूर्धन्य स मूर्धा, तलाबे स तालु। तो आप यहां पर ट्रिक बना लो। ट्रिक क्या बना लो? दंते स का उच्चारण स्थान तो द से दांत, यानी द से दांत और द से दंत स। मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान तो मुंह से मूर्धा बना लो।
और तलाबे स का उच्चारण स्थान दत्तों से तालु बना लो। तो आई थिंक आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दंते स दांत, मूर्धन्य स मूर्धा, तलाबे स तालु। तो ये हमारी क्वेश्चन आती है कंप्लीट। अगला कहता है लौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? लौ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दांत। अगला क्वेश्चन कहता है ओ आ का उच्चारण स्थान, तो बोलिए ओ आ कंठ से। कहां से? कंठ से। तो कंठ से जो ध्वनि आ रही है ना उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। कंठ से बोली जाने वाली ध्वनि में कोई रुकावट नहीं होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कंठ वर्ण को। बोलिए क यानी कंठ से, ओ आ कंठ से। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है हर्षी दीर्घी का उच्चारण स्थान, तो तालु। हर्षी दीर्घी तालु। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं वर्ण से रिलेटेड वीडियो मैंने इससे पहले भी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका है और मैंने वहां पर कंप्लीट वीडियो पढ़ाया। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण की व्याख्या करें, वर्ण से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बना के वहां पर डाल रखा है। वीडियो कंप्लीट है, सीरीज वाइज है। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं, वहां से इस संस्कृत व्याकरण के टॉपिक को निकाले और वहां से आप कंप्लीट वीडियो देखें, समझ में आपको जरूर आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है री का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो मूर्धा। री का क्या होगा उच्चारण स्थान? मूर्धा। अगला क्वेश्चन कहता है ओ और ई के योग से क्या बनेगा? अगर ओ को ई के साथ मिला दिया जाए, संयोग कर दिया जाए, तो एक नया वर्ण बनेगा ना जी। उस वर्ण का नाम क्या होगा? तो उस वर्ण का नाम होगा ए। क्या नाम होगा? ए। अगर ओ ई को जोड़ दे तो क्या बनेगा? ए। उसी प्रकार कहता है ओ और ए को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? तो आई। देखिए बोल करके आई, ओ और ए मिला हुआ है ना, तो आई क्या बन रहा है? आई। और वहां जोड़िए ओ ई को जोड़िए, आई ओ ई आई और ओ ए ए बन रहा है ना। तो आप फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन कहता है हर्षी का योग से क्या बनेगा? तो दीर्घी। आपने पढ़ा होगा ओ मिलता है तो आ, ओ आ मिलता है तो आ, हर्षी मिलता है तो दीर्घी, हर्षी दीर्घी मिलता है तो दीर्घी, हर्षु मिलता है तो दुर्गु मिलता है तो दुर्गु। तो हर्षी मिलेगा तो दीर्घी। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है प और दीर्घी को सो आ, अगर इन सबों को जोड़ दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? एक नया वर्ण बनेगा ना। इन सबों को मिला देते हैं अगर आपस में हम, तो क्या बनेगा? तो इन सबों को मिलाने के बाद देखिए पो रो ई को सो आ, अर्थात परीक्षा। क्या बन रहा है? परीक्षा। तो अगर इन सबों को संयोग कर दिया जाए तो बनेगा हमारा परीक्षा। उसी प्रकार से तो रो ई सो उ लो ओ, इन सबों को मिला दिया जाए तो हमारा त्रिशूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? त्रिशूल। अगर आप बोलते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो आपको यह आ जाएगी। इंद्र का विग्रह करना है तो इंद्र का विग्रह में क्या हो जाएगा? ई जोड़ नो जोड़ दो जोड़ रो जोड़ ओ बराबर इंद्र। तो इस प्रकार हमारी ये 35 क्वेश्चन कंप्लीट होती है और आपको भी आई थिंक याद ही हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। ईश्वर का विग्रह। ईश्वर का विग्रह क्या होगा फ्रेंड्स? तो ईश्वर का विग्रह हो जाएगा आपका दीर्घी तलाबे सो वो और रो और ओ, ये ईश्वर का विग्रह होगा। उसी प्रकार से यज्ञ का विग्रह करना है तो यो ओ जो यो और ओ मिलकर के क्या बनेगा? यज्ञ बनेगा। संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या क्या है? अक्षर। क्या है? अक्षर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अक्षर ज्ञ जो है ना ये संयुक्त वर्ण है। ये दो वर्णों के मिलने से बनता है, यानी इसको संयुक्त वर्ण बोलते हैं। संयुक्त वर्ण मतलब क्या? जो वर्णों के मिलने से बनता है तो संयुक्त वर्ण बोलते हैं। तो अक्षर को आप लोग संयुक्त वर्ण बोलोगे। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन कहता है स्वर की संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं स्वर की संख्या कितनी होती है? 13। आप पढ़े भी होंगे स्वर कितने होते हैं? 13। और व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन 33 होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के होते हैं 3 भेद। कौन कौन भेद? तो हरस स्वर, दीर्घ स्वर, पलुत स्वर। कौन कौन स्वर? हरस स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। इस प्रकार स्वर की 3 भेद होते हैं। महेश्वर सूत्र फ्रेंड जानते होंगे। महेश्वर सूत्र कितने हैं? 14। कितने हैं?
14 महेश्वर सूत्र हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है? तो अच प्रत्याहार में वर्ण है 9। अगला क्वेश्चन कहता है ऊ का कौन सा मात्रिक स्वर है? दुर्गु का कौन सा मात्रिक स्वर है? तो द्विमात्रिक। दुर्गु जो है ये कौन सा मात्रिक स्वर है? तो द्विमात्रिक स्वर है। दुर्गु द्विमात्रिक है। उसी प्रकार से कहता है वर्ण के भेद, तो वर्ण के कितने भेद? 2 भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आई थिंक इस टॉपिक से हमारा जो वर्ण विचार टॉपिक है, इस वर्ण विचार टॉपिक से मैंने कुल 45 क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखा, समझाया, पढ़ाया अच्छे से, तो आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, अगर ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देखें, इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आप इस टॉपिक से जवाब दे करके जाओगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आई होगी, और ये वीडियो समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे आप पहली बार सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और इस जानकारी को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी से अवगत हो सके। दोस्तों मैं अंबरगिरी आपसे फिर मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।